बढ़ाने के लिए क्या कुछ प्रयास किया है अपने स्तर से? जी सर, बढ़ाने के लिए उस क्षेत्र में जाके वहाँ के गार्जियन से बात किए कि आप आइए। जब इस साल ही तो हम ज्वाइन किए हैं, तो उस बीच से हम कम से कम 20 बच्चे को ले आ पाए हैं। और अगले सत्र में बाल पंजी के सहायता से हम कोशिश करेंगे कि जितने भी बच्चे 5 साल से ऊपर के हो गए उनका नामांकन विद्यालय में हो नुसरत, जाए। आपने ऑप्शनल क्या बताया था? ज्योग्राफी। जियोग्राफी। न्यूज़पेपर पढ़ा है आपने अभी? आज का पढ़ा है? नहीं। जी जी पढ़े। क्या महत्वपूर्ण न्यूज़ है आज? सर, इंटरनेशनल लेवल पे ट्रम्प G20 समिट को का बहिष्कार कर रहे हैं। और नेशनल लेवल पे अभी तो बिहार चुनाव सब जगह चर्चा में है। और एक और न्यूज़ है कि बिहार लेवल पे अब जमीन अधिग्रहण के मामले में डीएम को ये 50 एकड़ जमीन तक अधिग्रहण करने का राइट मिल गया है, अगर किसी क्या है परियोजना के ये लिए। लैंड एक्विजिशन एक्ट? क्या है, कब आया था ये? 2013 का शायद है। 2013 का एक्ट, बहुत अच्छा। और डोनाल्ड ट्रंप जो है G20 समिट का क्यों बहिष्कार कर रहे हैं? वो सर किसान के मुद्दे पर कि वो बोल रहे हैं कि वाइट किसानों के साथ यानी गलत ये हो रहा है कि जो भी है, जो कंट्री है विकासशील देश, वो अपने किसानों के लिए प्रोटेक्शन कर रहे कौन है? हैं। आपने विकासशील देशों का नाम लिया, तो विकासशील देश कौन से देश होते हैं? सर, विकासशील देश जैसे इंडिया, उसके कुछ इंडोनेशिया जैसे कैरेक्टर्स होंगे, कुछ country। विशेषताएं होंगी, वो तो नेम ऑफ द कंट्री आप बता जी रहे हैं। सर, जो सामाजिक आर्थिक रूप से और जिनकी पर कैपिटा इनकम काफी उच्च होती है, वैसे देशों को विकसित देश की श्रेणी में, और जिनके लगभग कहा जाता है कि पर ईयर कुछ तो क्राइटेरिया रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, वो उन लोगों कोई को। बात नहीं। बिहार की प्रमुख 5 समस्याएं क्या है जिन पे काम करने की जरूरत है? सबसे पहले सर, बेरोजगारी, प्रवासन, बाढ़, सूखा, ये प्राकृतिक आपदा। उसके बाद है सुरक्षा, और सिर्फ औद्योगिक जो पिछड़ापन है बिहार की, इन सब पे काम करने का आवश्यकता आप एक महिला हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार के द्वारा 5 योजनाओं का नाम बताइए जिससे महिला सशक्त हो रही है। है। सर, ये जीविका की तरह ही आजीविका मिशन है भारत सरकार के द्वारा। उसके अलावा मातृवंदना योजना है, ये महिलाओं के लिए है, जो शिशु स्वास्थ्य के साथ साथ महिलाओं के सुरक्षा के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है। निर्भया योजना है। उसके अलावा सर, ठीक है नुसरत। रुपेश सर। ओके, आदित्य सर। आदित्य सर, आपने हिस्ट्री ऑप्शनल के रूप में रखा है? नहीं सर, मेरा नुसरत ज्योग्राफी। है क्या? ओके नुसरत, ज्योग्राफी आपका ऑप्शनल पेपर है, तो ये बताइए कि प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी जो है किनके द्वारा दिया गया था ये थ्योरी? अच्छा, ये एक क्रम के तौर पे कई वैज्ञानिक जो ज्योग्राफर थे उन्होंने दिया है 1953 के आसपास प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। अच्छा, तो आपको वैज्ञानिक का नाम नहीं पता है? रिकॉल नहीं कर पा रहे, 2-3 ओके, साइंटिस्ट का नाम। ठीक है। आपने मिड ओशनिक रीच के बारे में पढ़ा है? MOR। जी, मिड ओशियनिक रीज, ये अटलांटिक ओशियन में। मतलब वो तो कहीं भी हो सकता है, उसको मध्य कटक कटक कहते हैं उसको, है ना? कटक। तो वहां पे ऐसा पाया जाता है कटकों के पास कि जो वहां पे जो पत्थर होता है ना, पत्थर कह सकते हैं, या जो रॉक्स होते हैं उसके एज बहुत नवीन होते हैं, और जैसे जैसे हम मिड ओशनिक रीज से दूर जाते हैं उनके जो उम्र है उस पत्थर का वो पुराना होता जाता है। क्या कारण है उसके पीछे? ये वो ऐसा है कि उसका अभी भी निर्माण चल ही रहा है, जो पानी
सर प्रॉपर रिकॉल नहीं कर पा रहे, लेकिन ऐसा है कि वो जिस तरह से धीरे-धीरे अभी भी उसका निर्माण हो ही रहा है। ओके, 2 प्लेटें ठीक अपसारी ठीक प्लेट आपस में टकराती जिससे मिड ओशियनिक रिस्ट का निर्माण होता है। अच्छा। आपको ये पता है कि महात्मा गांधी के द्वारा 7 सामाजिक पाप की अवधारणा बताई गई थी? इसको विद्यालय में लिखवाना होता है। जी सर, क्या आपके विद्यालय में लिखा है ये? विद्यालय में था तो, लेकिन बच्चे लोग मिटा दिए, फिर से उसको लिखवाना पड़ेगा। ठीक है, बच्चे मिटा दिए होंगे ज़रूर। आप एक प्रधानाध्यापिका हैं। 2-3 पाप बताइए गांधी जी के द्वारा जो बताए गए हैं उसमें। सर एक मिनट, थोड़ा रिकॉल कर। ओके, कीजिए, रिकॉल कीजिए। सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहे। जैसे राजनीति है, उसमें व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। नहीं, राजनीति में तो व्यवसाय नहीं था। सिद्धांत नहीं रहित सर, जुड़ा राजनीति थी। अलग-अलग स्टेप है, जैसे कहते हैं ना, इसके बिना राजनीति पाप है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपने हॉबी बताई, आपको बुजुर्गों से बात करना बहुत पसंद है, ठीक है? तो बुजुर्गों से बात मतलब किन मुद्दों पे वो ज़्यादातर बातें करते हैं? आपने मुझे ऐसा लगता है कि कई बुजुर्गों से बात किया होगा? जी सर, हम करते हैं, हमको अच्छा लगता है। जी। बताइए वो किन मुद्दों पे ज़्यादा बात करना पसंद करते हैं? वो लोग अपने लाइफ के अच्छे-बुरे हर मुद्दों पे बात करना पसंद करते हैं। वो अगर कोई मुद्दा उठा रहे हैं तो हम उनके डिटेल में जाते हैं। जैसे एक एक है, वो उनके हस्बैंड डेथ कर गए थे, तो किस तरह से वो अपने अकेले रहते हुए पेरेंट और बच्चे को बड़े किए, वो तो उनके लाइफ के संघर्ष को बारे में जान के मुझे एक प्रेरणा मिलती है कि अकेले रहते हुए उन्होंने किस तरह से अपने घर परिवार को सँभाला। उसके अलावा बहुत सारी मेरी 1987 के टाइम में बाढ़ आया था, तो उन लोगों की वो लोग कहानी ठीक है, बताते हैं कि बाढ़ मान के चलिए आपको नुसरत एक ट्रेनिंग कॉलेज में लेक्चर देने के लिए कहा गया है, ठीक है? और उसमें जो नए प्रधानाध्यापक नियुक्त होने वाले हैं, उनको आपको एड्रेस करना है, ठीक है? और आपका टॉपिक है कि किस तरीके से आप ऑफिसर्स, फिर प्रिंसिपल, टीचर्स, स्टूडेंट और फिर वो जो सामाजिक लोग होते हैं गाँव के, उनको एक साथ किस तरीके से डील किया जाए, इस टॉपिक पे आपको बोलना है, ठीक है? आप बताइए से कि इन पाँचों पे आप किस तरीके से सहसंबंध स्थापित करने के लिए बोलेंगे? एक बार और क्वेश्चन रिपीट प्लीज। आपको एक ट्रेनिंग कॉलेज में आपको लेक्चर देना है, ठीक है? और इसमें आपको कुछ शिक्षा पदाधिकारी होंगे उनको, इसके अलावा स्कूल के प्रिंसिपल हैं, शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं और जो ग्रामीण हैं, इन सब के साथ प्रिंसिपल को किस तरह से किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, कैसे समझाएँगी आप उनको? क्या आप मेरा प्रश्न समझ पा रही हैं? सर आप मैं एक लेक्चर दूँगी। जी, जी, लेक्चर आपको देना है, जिसमें अधिकारी, प्रिंसिपल और बच्चे सबको बताना है समस्याओं के बारे में। जी, समस्या क्या है सर? इसको रहने देते हैं, ठीक है? सर सुजीत सर फीडबैक दीजिए। नुसरत, ये पहला इंटरव्यू है आपका मॉक, जी सर। इसीलिए थोड़ा सा हेजिटेशन आ रहा है। अदरवाइज रिकॉल कर नहीं पा रहे थे हाँ आप हाँ, नहीं बस। नहीं, देखिए हेजिटेशन तो साफ दिख रहा है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आएगा आप में, बढ़ेगा। पहला है तो ये एक्सपेक्टेड है। दूसरी चीज, आप बहुत सारे प्रश्नों का जवाब हो सकता है कि आप नहीं जानते होंगे, उसमें एक बार भी सॉरी नहीं बोला। अगर वो नहीं आ रहा है रिकॉल, तो ये नहीं कहना है, समय ज़्यादा नहीं गंवाना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम कॉन्फिडेंट के साथ, सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है? जी एकदम सॉरी बोलना है, आई एम सॉरी इसके लिए। और दूसरी चीज़ है, अगर जवाब नहीं दे रहे हैं तो हंसना नहीं है। जवाब नहीं देना वो प्रशंसा का विषय थोड़ी है ना? जवाब नहीं देना, तो इसको थोड़ा सा एक्नॉलेज करना है कि सॉरी मैं इसका जवाब नहीं दे पा रही हूँ, या नहीं दे रहा हूँ, या रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। दूसरा चीज़ है, जैसे बिहार की समस्याओं पे मैंने पूछा, अगर समस्याओं पे पूछा है तो आपको समस्याएं गिनानी है, उसके सुधार पे नहीं जाना है।
ठीक है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नोट्स भी शेयर किए जाएंगे, रुपेश सर ने पहले भी दिया होगा, अभी भी दिलवा देंगे आपको, उस पर देख लीजिएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड जो समस्याएं हैं, गरीबी है, बेरोजगारी है, पलायन का मुद्दा है, प्राकृतिक आपदा से संबंधित मुद्दे हैं, बाढ़ सूखा इत्यादि उसमें शामिल है। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए और ये क्षेत्र भी आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे सूखे की समस्या है तो किस क्षेत्र में है, स्पेशली दक्षिण बिहार का क्षेत्र, बाढ़ की समस्या है तो उत्तर बिहार का क्षेत्र, और जब समस्याएं होंगी तो इसके सुधार के भी कुछ बिंदु दिए होंगे, उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड थोड़ा सा देख लेना है, रट लेना। 2-4-10 बिंदु अगर याद कर लेंगे तो 5 तो इंटरव्यू में याद आ ही जाएंगे। ये स्वाभाविक है कि 10 करेंगे तो 5 याद आएगा। अभी आपने 5 पढ़ा होगा तो यहाँ पूछते हुए आपने वो भी भूल गए, थोड़ा सा रिकॉल करने में प्रॉब्लम आ रही थी। खैर कोई बात नहीं। और आदित्य सर ने एक और प्रश्न पूछा था कि गांधी जी के जो 7 प्रिंसिपल जो वो आपने बोला कि बच्चे मिटा दिए, इतना नहीं जाना है, जितना बोला गया है अगर याद है तो ठीक है, नहीं है तो बस स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉरी बोलना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। बाकी आपको जो आप महिला हैं तो महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के उत्थान के लिए या महिलाओं की कौन कौन सी चुनौतियां आ रही है बिहार सरकार में, कौन कौन सी योजनाएं हैं, कौन कौन सी नीतियां लागू की गई हैं, उन सबों को देख लेना है। जी सर। और बाकी सारी चीजें ठीक है। रुपेश सर कुछ ऐड करना चाहते हैं तो? बिल्कुल, जो बातें बतानी थी सर ने बता ही दी। और एक ही चीज़ है कि आप कोई इतना निराश नहीं होना है, कोई बात नहीं है। फर्स्ट इंटरव्यू था, जो सर ने फीडबैक दिया है वो आपके काम के लिए ही दिया है। और अच्छी बात ये है कि आप सबसे पहले भी सर्विस में हैं, तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव बात ही बनेगा इंटरव्यू में। बस उस चीज़ों को जो है कि इंटरव्यू में भुनाने का प्रयास करना है और आई थिंक बहुत सर अच्छे का हाँ। मेरा स्ट्रेंथ बता दीजिए और वीकनेस। स्ट्रेंथ यही है कि आप सबसे पहले तो जॉब में हैं, पहले से भी काम कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि आप बोल लेते हैं चीज़ों को, बोलने में कोई हिचकिचाहट आपको उतनी नहीं आ रही है, थोड़ा-सा घबराहट है अभी। तो ये सब आपके जो है कि पॉजिटिव पहलुओं में जा रही है। बाद बाकी वीकनेसेस पे जो है कि सर ने अच्छे से डील किया है, एक-एक पॉइंट को बताया, उस पे आप काम करेंगे अच्छे से, ठीक है? और उम्मीद है कि आप आगे और भी अच्छा करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। एक चीज़ और सर मैं ऐड करना चाहूँगा। हाँ। नुसरत, आप पहले से प्रधानाध्यापिका हैं, ठीक है? जी तो आपकी आवाज़ में और आपके कॉन्फिडेंस में वो चीज़ झलकनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि बाकी जो स्टूडेंट्स इंटरव्यू दे रहे हैं, आप उनमें सामान्य नज़र आ रही हैं, ठीक है? लेकिन ये नहीं होना चाहिए। आप पहले से सर, प्रिंसिपल हैं तो सम्मान वो करने का प्रयास करते थे, ऐसे आवाज बहुत बुलंद बोलते। हाँ, तो वो चीज़ दिखनी चाहिए, धीरे-धीरे आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि एक प्रिंसिपल जो होता है उसको फील्ड में भी रहना होता है कि नहीं? नेतृत्व करना होता है, एक लीडर भी तो होता है प्रिंसिपल, तो आप में दिखना चाहिए ना वो, ठीक है? तो इस पे थोड़ा आप वर्क कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट। सचिन।